दीप प्रज्वलन कार्यक्रम के जरिए कशिश एजुकेशन कॉन्क्लेव शिक्षा भी, संस्कार भी और रोजगार भी का औपचारिक विधिवत तौर पर हम स्वागत कर रहे हैं। और मंच पर हमारे साथ नीरज कुमार भी मौजूद हैं, पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य। समय निकालने के लिए उनका भी आभार। और कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत दीप प्रज्वलन कर एक संकेत कि हम शिक्षा के लिए तत्पर हैं, जो हम में संस्कारों की बीज बोती हैं, और बेहतर शिक्षा और बेहतर संस्कार हो तो रोजगार एक जरिया मात्र रह जाता है। जीविकोपार्जन के लिए व्यक्ति कहीं विशिष्ट समाज में योगदान देने के लिए तैयार रहता है। तुम्हारे एडिटर इन चीफ अनुराग ठाकुर और नीरज कुमार जी, पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य, का दीप प्रज्वलन में सहयोग करने के लिए धन्यवाद। और हम अपने दर्शकों को बताएं जो यहाँ कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हैं, इस लाइव प्रसारण के जरिए बिहार, झारखंड और पूरे देश में हमें सुन रहे हैं। कशिश न्यूज़ के तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो हमें देख सुन पा रहे हैं, जो हमारे साथ सुबह से जुड़े हुए हैं, हम शिक्षा, संस्कार और रोजगार इस माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से हम बिहार के लिए, बिहार वासियों के लिए एक बेहतर व्यवस्था सुनिश्चित कर पाएं और सरकार तक ये संदेश पहुंचा पाएं कि समाज क्या उम्मीद रखता है सरकार से। तो एक सेतु बनने का काम कशिश न्यूज़ चैनल कर रहा है। कशिश ग्रुप के प्रधान संपादक, कशिश ग्रुप के सीएमडी सुनील चौधरी जी का सपना साकार होता हुआ, जो समाज को देने सकारात्मक पहल कर रहे हैं। और हम चाहेंगे कि विषय भूमिका के लिए, विषय प्रवेश के लिए मंच पर आए हमारे साथ मौजूद हमारे अतिथि नीरज कुमार जी, पूर्व मंत्री, विधान परिषद सदस्य। तो तालियों के साथ इनका स्वागत करें विषय प्रवेश के लिए। नीरज कुमार। कशिश न्यूज के द्वारा आयोजित एजुकेशन कॉन्क्लेव, जिसका विषयगत संदर्भ है शिक्षा भी, संस्कार भी और रोजगार भी, और इस कार्यक्रम में समुपस्थित हम सबों के लिए गौरव और गौरवशाली बिहार के संवैधानिक रूप से प्रथम नागरिक महामहिम राज्यपाल जनाब आरिफ मोहम्मद खान साहब, कार्यक्रम में विभिन्न शैक्षणिक, स्वास्थ्य से जुड़े हुए संस्थाओं के सम्मानित प्रधानगण, कशिश न्यूज के एडिटर इन चीफ अनुराग ठाकुर जी एवं सम्मानित सभागार में सब उपस्थित साथियों, आज का दिन कशिश न्यूज के लिए महत्वपूर्ण दिवस है कि वह शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सवाल पर विमर्श को अंतिम रूप दे रहे हैं। साथ ही साथ आज देश की आजादी के लिए जालियांवाला बाग कांड, जो हिंदुस्तान की आजादी का एक ऐसा मोड़, उस संघर्ष का ऐसा मोड़ कि अंग्रेजों से लोहा लेते हुए हिंदुस्तान के लोगों ने अपनी शहादत देकर करके इस देश का मस्तक ऊंचा किया। आज पूरा देश जालियांवाला बाग कांड के इस दिन के अवसर पर देश के शहीदों का सम्मान करता है। और कल देश के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती है, उसकी पूर्व संध्या पर यह कार्यक्रम आयोजित है। तो महामहिम को अपनी बात कहनी है, लेकिन हम इतना जरूर कहना चाहते हैं इतना हम जरूर कहना चाहते हैं कि हमारा बिहार की जो सांस्कृतिक परंपरा रही और धरोहर रहा है, चाहे वह नालंदा विश्वविद्यालय हो,
विक्रमशिला विश्वविद्यालय हो, वैदिक विश्वविद्यालय हो या तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय हो, कुछ तो अभी उत्खनन के दौर में है, लेकिन प्रारंभिक सबूत ऐसे मिले हैं। तो निश्चित रूप से बिहार एक गौरवशाली शिक्षा का केंद्र रहा है, लेकिन बिहार पुनर्जागरण के दौर में है और शिक्षा का महत्व क्या है इसका एहसास अगर दुनिया के अंदर ज्ञान प्राप्त करना है तो देश भारतवर्ष खास करके उसकी ज्ञान की भूमिका ऊर्जा केंद्र रहा है। विद्या ददाति विनयम विनयादि याति पात्रताम पात्रत्वम स्वतमाप्रेति। विनम्रता से व्यक्ति योग्य बनता है, शिक्षा से विनम्रता प्राप्त होती है। अब सवाल यह उठता है कि आज के दौर में विनम्रता शिक्षा का एक कारक है कि नहीं, यह एक विमर्श का विषय बन गया है। जो सामाजिक तौर पर उत्तेजना देखा जाता है, उन्माद देखा जाता है, संयम का खोना देखा जाता है, तो एक शिक्षित व्यक्ति विनम्रता को खो रहा हो, ये एक बड़ी चुनौती शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले लोगों के लिए है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह साफ तौर पर कहा कि जो समाज शिक्षा के महत्व को नहीं समझेगा वह कभी आगे नहीं बढ़ेगा। उन्होंने यहां तक कहा कि शिक्षा शेरनी का दूध है। शिक्षा के महत्व को व्यापक रूप से रेखांकित करते हुए जब तक उसको एहसास इस बात का नहीं होगा कि सही क्या है गलत क्या है, तब तक वह देश के संविधान के निहित मूल्यों के बारे में सही आकलन नहीं कर सकता है। तो शिक्षा एक महत्वपूर्ण कारक है और संस्कार इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारे यहाँ तो प्राचीन परंपरा रही है कि परिवार ही प्राथमिक पाठशाला है, संस्कार तो वहीं से प्राप्त होता है। लेकिन प्रारंभिक जीवन कालखंड के बाद जब हम विद्यालय में प्रवेश करते हैं तो हमारा संस्कार वहीं से कहीं ना कहीं पल्लवित और पुष्पित होता है। लेकिन बदलते दौर में बहुत सारे अधिकार की चर्चा होने लगी, बच्चों के साथ क्या व्यवहार किया जाए, शिक्षकों को कौन सा दायित्व का निर्वहन करना है, अपने सीमित दायित्व में कैसे मौलिक अधिकार की रक्षा करना है, तमाम कानूनी विसंगतियों के बीच संस्कार का निर्माण किया जाना विद्यालय के लिए एक बड़ी चुनौती है। और ऐसी स्थिति में महामहिम राज्यपाल महोदय हमको बताते हुए कोई गुरेज नहीं है कि बिहार जैसा राज्य, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की रिपोर्ट इस बात का गवाह है कि देश के अंदर में बिहार के बारे में एक नकारात्मक छवि पेश की जाती है। सच यह है कि अभी भी मात्र 12% ही सरकारी विद्यालय का प्रबंधन बिहार में है, जबकि केरला जैसा मोस्ट लिटरेट स्टेट वहां 61% है, दिल्ली में 42% है। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट कहती है। अभी भी 82% हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाते हैं, यह बिहार की तस्वीर है। और इस तस्वीर को कबूल करने में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो बजट होता है उसमें सबसे ज्यादा हम पर भार शिक्षा का रहता है, सबसे ज्यादा एलोकेशन शिक्षा का होता है और शिक्षा का अधिभार एक महत्वपूर्ण चुनौती है। तो हमारे 82% बच्चे, सॉरी 81 नहीं, 82% बच्चे हमारे सरकारी विद्यालय में जाते हैं। और ऐसी स्थिति में आज के डेट में स्किल मैनेजमेंट भी एक बड़ा महत्वपूर्ण दायित्व हो गया है। हम लोगों ने कुशल युवा कार्यक्रम चलाया और कुशल युवा कार्यक्रम में 15 से 28 वर्ष के जो बच्चे उनको निःशुल्क ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण दिया जाता है। 180 घंटे की ट्रेनिंग जिसमें कंप्यूटर, स्किल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन, ये सारी बात की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। और चूंकि शिक्षा पर अधिभार इसलिए ज्यादा बढ़ जाता है कि लंबे अरसे के बाद अब 10 रुपया महीना में इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो रही हो, 5 रुपया में पॉलिटेक्निक की प्रत्येक महीना पढ़ाई हो रही हो, और इसके संवर्धन के लिए विभिन्न छात्रवृत्ति योजनाओं से लेकर के स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की सुविधा प्रदान की गई है। तो हमारा जो लक्ष्य है, जो और खास करके जो बेटियों के एजुकेशन का
जो एक महत्वपूर्ण चुनौती था, गैप था, जेंडर गैप था इस बिहार के अंदर में, उस गैप में हम बहुत हद तक सफल हुए हैं। यह बिहार के लिए एक सफलता की कहानी है। अंतर्राष्ट्रीय नालंदा विश्वविद्यालय है, जहां हम समझते हैं कि 20 देश के छात्र अभी पढ़ रहे हैं। तो ये देश के लिए गौरव की बात है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अधिनियमित किया और इस दौर में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का लगातार सहयोग भी मिल रहा है। तो उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। लेकिन आज के दौर में, वैश्वीकरण के इस दौर में, सरकारी और निजी क्षेत्र की जो भागीदारी अगर नहीं हो और उसी दौर में समान शिक्षा प्रणाली की चर्चा होना, ये तमाम बातें विमर्श का विषय बन गया है। और महामहिम महोदय, आपके आशीर्वाद से, सहयोग से, ग्रामीण क्षेत्रों में भी आप जब देखेंगे तो बड़े पैमाने पर इस बिहार के अंदर में विद्यालय खुले हैं। और अभी हम लोगों ने तय किया है कि पंचायत सरकार भवन जो पंचायत में बन रहा है, सारे पंचायत सरकार भवन में पुस्तकालय की व्यवस्था को गारंटी शुदा सरकार ने किया है। चूंकि बच्चों में पढ़ने की जो उत्कंठा हो रही है, उस उत्कंठा को ताकत मिले और बिहार के बच्चे चूंकि मेधा के बदौलत वो बड़ी लकीर खींचते हैं, वो अपनी मेधा के बदौलत, असर की रिपोर्ट भी आप जब देखिएगा तो ये बात आया है, 2024 की रिपोर्ट कहता है असर का, जो शिक्षा के मानक की चर्चा करता है कि यहाँ के जो अभिभावक हैं वो पढ़ाई के प्रति गंभीर हैं और मैथमेटिक्स में यहाँ के बच्चों का जो पैरामीटर नापा गया तो वह देश में बेहतर स्थान पाया गया। तो हमारे लिए ये गौरव है। यानी आर्यभट्ट की धरती है, ये धरती महात्मा बुद्ध की धरती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की धरती है। यह वह धरती है, महामहिम जी आप अवगत हैं इससे, कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जब चंपारण सत्याग्रह में आए और चंपारण सत्याग्रह में नीलय किसानों के सवाल पर जब आंदोलन किया, आंदोलन के बाद जब यहां से जाने लगे तो उन्होंने अपनी पत्नी को यहीं छोड़ दिया और कहा कि चंपारण के इलाके में शिक्षा के मुकम्मल व्यवस्था के लिए आप अपना योगदान देते रहिए। ये देश का इतिहास है और बिहार के लिए गौरव की बात है कि बैरिस्टर पद पर नौकरी करने वाले, बैरिस्टर की नौकरी करने वाले, प्रैक्टिस करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उस कालखंड में जब चंपारण गए होंगे, जब सड़कें नहीं होंगी, कुछ भी नहीं होगा और क्रिमिनल का डेन ऑफ यूनिवर्सिटी कहलाता था वह, और उस दौर में राष्ट्रपिता ने अपनी पत्नी को कहा कि बेटियों की शिक्षा के लिए यहीं रहो और उनके नाम पर विद्यालय उस इलाके में खोला गया। तो ये हमारा गौरवशाली अतीत भी रहा है, आधुनिक भारत का इतिहास भी रहा है। लेकिन रोजगार एक बड़ी चुनौती है। रोजगार के क्षेत्र में, संगठित क्षेत्र में अगर रोजगार की बात करेंगे तो महामहिम हमको ये बताते हुए गौरव हो रहा है कि देश में बिहार पहला राज्य है जहां प्राइमरी एजुकेशन में 35 और 1 स्टूडेंट टीचर रेशियो में हम नंबर 1 पर हैं। नंबर 1 पर हम हैं। ये बिहार के लिए गौरव की बात है। टीचर जो प्राइमरी टीचर की बहाली हुई है, माध्यमिक में हम अभी हमारे पास गैप है, उस गैप को हम पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी विश्वविद्यालय सेवा आयोग नियुक्ति कर रहा है, वह एक हमारे लिए चुनौती है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि शिक्षा पर जो अतिभारी भार है, जो ये एक महत्व, चूंकि हमारा पॉपुलेशन का डेंसिटी ज्यादा है, हमारे यहाँ विद्यालय की संख्या ज्यादा है। अब 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ाइएगा तो टीचर को तो वेतन देना पड़ेगा, लेक्चरर को। तो इस बीच में बिहार का विमर्श और कशिश न्यूज ने एक बहुत ही अच्छी विषयगत संदर्भ को जोड़ा है और तीनों का एक शिक्षा, संस्कार और रोजगार। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा वह संस्कारी भी होगा। जब संस्कारी भी होगा तो समाज में जब अमन चैन रहेगा, तो बुद्धि रहेगा, तो रोजगार का कमी नहीं है। रोजगार अगर सकारात्मक दिशा में बढ़ेगा तो मानव सृजन कर सकता है, वह मानव एक ऐसा मानव के रूप में अपने को प्रतिस्थापित कर सकता है कि वह समाज का अगुआ भूमिका में रहे। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि बिहार पुनर्जागरण के दौर में है। सांस्कृतिक पुनर्जागरण, शैक्षणिक पुनर्जागरण, देश के अंदर में हमारा जो धार्मिक महत्व है, स्पिरिचुअल टूरिज्म में हम देश में 8वें स्थान पर हैं। गोवा से ज्यादा सब हमारे यहाँ इस बार, इस साल की रिपोर्ट आई है कि हमारे यहाँ विदेशी ज्यादा आए हैं गोवा से।
इसका मतलब है कि स्पिरिचुअल टूरिज्म पर लोगों का भरोसा बढ़ा है। इसलिए महामहिम, आपका स्नेह और आशीर्वाद कशिश चैनल को भी कायम रहे, बिहार के आम आवाम को कायम रहे, तो निश्चित रूप से जिस मुकाम को हासिल करने के लिए बिहार काल चक्र के उस दौर में आगे बढ़ना चाहता है, आगे बढ़ेगा। आपका स्नेह यथावत कायम रहे। धन्यवाद, आभार।